आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब फंक्शन। सर कर दिए शेयर। फंक्शन से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं एंड एनॉनिमस फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। हम सब फंक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सब फंक्शन क्या होते हैं? जब हम कोई मेन फंक्शन बनाते हैं, उस मेन फंक्शन में ही हम सब फंक्शन यूज करते हैं, बट एक्चुअली जो हमारी फाइल रन हो रही है सेम फाइल में हम सब फंक्शन बनाते हैं, बट जो मेन वर्क कर रही थी, जो हमारा मतलब सब फंक्शन को रन करा रही होती है, वो एक्चुअली जो हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है, वो वर्कआउट करा रहा होता है। सब फंक्शन इट इज पॉसिबल टू प्लेस मोर देन वन फंक्शन। इसमें जो हम फंक्शन बनाते हैं अपने फंक्शन में, हम एक से ज्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं बाय यूजिंग सब फंक्शन कमांड। इसमें हम सब फंक्शन नहीं लिखेंगे, या जिसमें हमने लिखा था सब प्लॉट वगैरह, वो नहीं लिखेंगे। हम मेन फंक्शन में एक अलग से नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो कि मेन फंक्शन से ही हम मेन फंक्शन को वैल्यू असाइन करते हैं, वही वैल्यू वो सब फंक्शन भी यूज करेगा। उसे अलग से हमें वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं होगी। और जो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो टॉप फंक्शन होगा, उसे हम अपना प्राइमरी फंक्शन कहेंगे, और जो बाकी फंक्शन होंगे उन्हें हम सब फंक्शन कहेंगे। सब फंक्शन को हम कॉल नहीं कर सकते। जिस तरह हम यहाँ पे लिखते थे, कोई फंक्शन अगर रन कराना होता था तो हम लिखते थे फंक्शन फला, उसका नेम और वैल्यूज लिखते थे, बट हम सब फंक्शन की इस तरह रन नहीं करा सकते, उसको कॉल नहीं करा सकते। सब फंक्शन की वैल्यू के लिए हम मेन फंक्शन को ही रन कराएंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम चाहते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेट्स सपोज हम डिफाइन करते हैं। ये हमने एक फंक्शन बना लिया, अपना मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करते थे? अरिथमेटिक ऑपरेशन डिफाइन करते थे। a इक्वल टू, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a प्लस बी। और दूसरा डिफाइन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन a स्टैटिक b। तो ये अप टू सो ऑन हम एक फंक्शन बना लेते थे, जो कि हमारा मेन फंक्शन होता था। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं सब फंक्शन के लिए। तो सब फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? मोर देन वन फंक्शन यूज करेंगे इसी एक फंक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे। थोड़ी एडिशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे a एंड b। अब हमने एक ये न्यू कमांड लगा दी। अब इसके लिए, इस फंक्शन के लिए हमें एक अलग से नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा एडिशन को। तो उसके लिए हम अगेन लिखेंगे फंक्शन ये हमने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हम इसका ऑपरेशन भी डिफाइन कर देंगे, x इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारा एक सब फंक्शन डिफाइन हो गया। ये किसके लिए डिफाइन हो गया? ये जो हमने कमांड, फंक्शन कमांड यूज की है, इसके लिए ये हम नया फंक्शन सब फंक्शन डिफाइन किया है। अब इस सब फंक्शन को हम एंड कर देंगे। क्लियर? अब हमने एडिशन के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। सेम एज अब हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए असाइन करना है, तो हम लिखेंगे m इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन a कॉमा b। अब इसके लिए भी हमें एक अलग से फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हम फंक्शन कमांड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे, तो इस ऑपरेशन के लिए हमें एक अलग से न्यू फंक्शन असाइन करना होगा। तो हम लिखेंगे फंक्शन a कॉमा b। अब देखें, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही हम यहाँ पे फंक्शन कमांड में यूज करेंगे। y इक्वल टू, इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, a स्टैटिक b आएगा, इसको एंड अप कर देंगे। तो ये एक सब फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब डिवीजन के लिए हम लेट्स सपोज सब फंक्शन डिफाइन करते हैं। सर जो यहाँ पे आपने स्पेस डाली है, ये स्पेस हमने डालनी है या नहीं डाल, मतलब जरूरी है? ये यहाँ पे जो आपने फर्स्ट, ये वाली, जी आपने फर्स्ट फंक्शन लिखा था, देन कुछ स्पेस डाल के फिर एंड करके लिखा था, तो उसमें वो स्पेस जरूरी है या
हम कि नहीं मैं डाले। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब ये जो आपने मेन फंक्शन लिखना है ना, वो अपनी फंक्शन और एंड कमांड के अंदर ही ये न्यू फंक्शन डिफाइन करने हैं, फिर उनके लिए अलग से फंक्शन कमांड देनी है। ये आप ओके एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इस तरह एडिशन लिख दें, इस तरह मल्टीप्लिकेशन लिख दें, फिर डिवीजन भी लिख दें, फिर उसके बाद उनके फंक्शन अलग अलग से डिफाइन करें। ये मैं आपको बताने के लिए, मैंने फर्स्ट एडिशन लिखा तो उसके लिए एक अलग फंक्शन डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन उसके लिए अलग फंक्शन, अब डिवीजन लिख रहा हूँ तो उसके लिए बता रहा हूँ कि हम कैसे फंक्शन डिफाइन करेंगे। क्लियर? अब इसके लिए मैं ये स्पेस मैंने इसलिए छोड़ी कि डिवीजन लिखा है तो इसके लिए अलग से जाके फंक्शन डिफाइन करूंगा। आप इसे एक ही साथ लिख सकते हैं, पहले एडिशन लिख दें, मल्टीप्लिकेशन, इनको सबको डिफाइन कर दें, फिर इनके सब फंक्शन अलग से डिफाइन कर दें, नो डाउट। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं अलग से लिख रहा था। यस सर। ओके, z इक्वल टू, तो ये आप डिवीजन ऑपरेशन ले रहे हैं। a, b। ओके, अब जो सब फंक्शन लिखेंगे ना उसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप d लिख दें, g लिख दें, कोई भी वैल्यू लिख दें, बिकॉज आपकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है डिवीजन के लिए। फंक्शन ये div जो लिखेंगे ना आप, ये यही वैल्यू रिकॉल करेगा। यहाँ पे आप वेरिएबल चेंज भी कर देते हैं, बट वो वैल्यू यही असाइन करेगा। अभी a, b लिख लें, z इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और इसे एंड कर दें। अब ये आपका एक फंक्शन, सब फंक्शन की कमांड कंप्लीट होगी। अब यहाँ से ये सब तमाम जो फंक्शंस हैं ये हमारे सब फंक्शन कहलाएंगे, और ये वाला फंक्शन क्या कहलाएगा? प्राइमरी फंक्शन। इस फंक्शन को क्या कहेंगे? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन कहलाएगा आपका। ये आपके सब फंक्शन हो गए। अब आप इसको रन करेंगे, रन करने से पहले इसे सेव करेंगे। देखें, ये ऑटोमेटिक जो प्राइमरी फंक्शन का नेम होगा ये वही फंक्शन का नेम यूज करेगा, मेन प्राइमरी फंक्शन। क्लियर? अब हम Yes, इसको रन करते हैं। अब रन करने के लिए देखें, हम क्या करते हैं, जब कोई भी ऑपरेशन हम अब लेट्स सपोज हम कोई भी ऑपरेशन लेना चाह रहे हैं, अरिथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब यहाँ पे आपको प्राइमरी फंक्शन ही रिकॉल करना होगा, जो प्राइमरी फंक्शन का नेम है वही रिकॉल करेंगे, ना कि आप ये वाला नेम रिकॉल करेंगे। ये अगर नेम रिकॉल करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन आपको क्या लिखा हुआ है? arith1 और a और b की वैल्यू असाइन कर दें। तो ये देखें, ये आपके पास तमाम ऑपरेशन डिफाइन हो गए। हमने वैल्यू क्या दी थी? 2 and 3, 3 and 2 दी थी। Yes, sir. तो ये 5 मल्टीप्लिकेशन 6 और इनकी डिवीजन 1.50। तो ये काम कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन देगा, उसका रिजल्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, फिर डिवीजन का रिजल्ट देगा। ठीक है, अब देखें मैं जो बात कर रहा था, यहाँ पे आप अगर लेट्स सपोज g and h लिख लेते हैं, G डिवाइड बाय H आएगा भैया। तो अब आप इसे रन करके देखें क्या आता है आंसर। अब भी वही आंसर आएगा। यहाँ पे आप वो ऑपरेशन कौन सा उठाएगा? ये वाला जो ऑलरेडी आपने फंक्शन को डिफाइन करा दिया है। ठीक है जी सर। ये फंक्शन में आप जस्ट ऑपरेशन डिफाइन करा रहे हैं, फंक्शन इसको रिकॉल करेगा, div को देखेगा। div में क्या वेरिएबल है? a and b, तो उन पे ऑपरेशन ये लगाएगा, z इक्वल टू g डिवाइडेड बाय h। क्लियर? जी सर। ओके, अब आपने एक प्रोग्राम बनाना है, कोई एक सब फंक्शन का प्रोग्राम बनाएं
जिसमें आपने 3 पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए फंक्शन सब फंक्शन बनाना है। बना लेंगे? जी सर। यस सर, बना लेंगे। चलें बना लेंगे तो फिर good है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेस्टेड फंक्शन। किसी ने अपना मोबाइल और लैपटॉप एक साथ कनेक्ट किया होगा, ये जो आवाजें आ रही हैं। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? नेस्टेड फंक्शन जो हम सब फंक्शन डिफाइन करते हैं, फर्स्ट हम प्राइमरी फंक्शन डिफाइन करते हैं, देन हम उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि सब फंक्शन कहलाता है। नेस्टेड फंक्शन जो होता है वो मेन फंक्शन की फाइल के अंदर ही तमाम फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब जैसे देखें, ये मेन फंक्शन है हमारा और इसको हमने एंड किया, फिर उसके बाद हमने सब फंक्शन डिफाइन किए। इसमें फर्स्ट डिफरेंस जो नेस्टेड फंक्शन में होगा, जो मेन फंक्शन होगा वो ये तमाम फंक्शन उसी के अंदर डिफाइन करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर नेस्टेड फंक्शन। देन हम मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। नेस्टेड ये एज इट इज काम करता है जैसे आपकी नेस्टेड कमांड हमने पढ़ी थी, नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा था, सेम एज वैसे काम करता है। इसके करस्पॉन्डिंग हम एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन वाली। अब हमने ये फंक्शन ले लिया। नेस्टेड फंक्शन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अब देखें, हमने इसको नेम भी चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑलरेडी इसी नेम से एक फंक्शन डिफाइन है, तो इसे हम +2 कर देते हैं। अब हम ए डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ए डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हम ऐड लिखेंगे a, b, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते थे, सब फंक्शन में अलग से सब फंक्शन डिफाइन करते थे। तो एज इट इज वैसे ही हम यहाँ पे भी फंक्शन ही डिफाइन करेंगे, लेकिन वो मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, ऐड a, b, और इसको डिफाइन कर देंगे x = a + b। अब जो नेक्स्ट फंक्शन होगा उसको भी हम यहीं पे रिकॉल करवा देंगे। जो नेक्स्ट फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m = मल्टी, देन लिखेंगे a, b। अब देखें नेक्स्ट फंक्शन को हमने डिफाइन करा दिया इसी फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन किस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग काम करेगा, ये आपका फंक्शन एडिशन के बारे में है। ये जो हमने डिफाइन किया हुआ ये फंक्शन है, जब हम इसको एंड करेंगे तो ये एडिशन का आपको रिस्पांस देगा, और एडिशन करने के बाद a और b की वैल्यू असाइन कर देगा किसको, m को, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अंडरस्टैंड? हम Yes, ये sir. मल्टीप्लिकेशन इसमें ऐड कर रहे हैं इसी फंक्शन के अंदर। जो हमने मेन फंक्शन डिफाइन किया उसमें हमने एडिशन डिफाइन कर दी, एडिशन का फंक्शन, और हमने उसके लिए एक सब फंक्शन बना लिया। अब सब फंक्शन के अंदर हमने उसका ऑपरेशन जो लगता है हमने वो ऑपरेशन बताया। अब ऑपरेशन से नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट हमने ऑपरेशन लगाना है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन लगानी है, तो उसका हम फंक्शन एज इट इज जैसे ये ए डिफाइन किया था उसका भी फंक्शन इसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करा देंगे। और इसे समझने के लिए हम प्रिंट एफ की कमांड लगा लेते हैं। printf हम ये लिख देते हैं ये क्या है, हमारा एडिशन का सब फंक्शन है। ठीक है, ये हमने printf की कमांड, मतलब ये पहला जो फंक्शन हम यूज करेंगे ये किसके लिए है, एडिशन के लिए है। अब हमने इसको क्लोज कर दिया और m हमने इसी के अंदर ही डिफाइन कर दिया। तो देखिए ये m पे मार्क भी आ गया, ये बता रहा है कि अब आपने m के लिए नया फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम अब m के लिए नया फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन, इसके लिए ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन a, b। अब हम इसका ऑपरेशन भी डिफाइन करेंगे। क्या ऑपरेशन आएगा इसका,
A steric B. B. Clear? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने जो मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको हमने डिफाइन कर दिया, अब नेक्स्ट क्या होगा आप बताएं। डिवीजन के लिए करेंगे। ऑफ कोर्स अब हम डिवीजन के लिए एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे एडिशन के फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन डिफाइन करा दिया था, अब यहाँ पे हम डिवीजन का फंक्शन डिफाइन डिवीजन का। करेंगे। तो डिवीजन के लिए Yes. देखिए, जैसे ही हम डी लिखेंगे तो आपका फंक्शन div a कॉमा b, अब देखें इसको हम एंड करा देंगे, जब हम एंड करा देंगे तो अब हमने डिवीजन के लिए डिव के लिए फंक्शन डिफाइन करना है। इसके लिए अगेन लिखेंगे फंक्शन, ये एफ प्रिंट एफ वाली कमांड इसमें भी लगा दे कि आपको ये भी पता चले कि ये किसके लिए है, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन का सब फंक्शन है। फंक्शन, अब इसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, g इक्वल टू डिव, नेम हमने यही यूज करना है जो यहाँ पे यूज किया होगा, डिव a कॉमा b। अब आप इसका ऑपरेशन डिफाइन कराएं, a डिवाइडेड बाय b। अब इस पे भी आप प्रिंट एफ की कमांड लगा दें, ये कौन सा है, डिवीजन का। अब जितने भी आपने ऑपरेशन यहाँ पे लगाए हुए थे तमाम ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, तो अब आप इसको भी एंड कर दें और अपने मेन फंक्शन को भी एंड करवा दें। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। यस सर, क्लियर। यस सर। अब इसमें भी आप मेन फंक्शन को ही कॉल कराएंगे, ना कि आप कोई भी सब फंक्शन कॉल करेंगे, मेन फंक्शन ही कॉल करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन कॉल करें, आपके पास ऑलरेडी डिफाइन है वैल्यूज, जस्ट नेम हमने चेंज किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सेव करेंगे, सेव नहीं किया है तो ये अरिथमेटिक 2 के नेम से सेव हो जाएगा। प्रोग्राम में सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा दिया और सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 रिकॉल करा दिया, वही फंक्शन नेम यही है, 2 लिख दिया। अब देखें तो आपके पास देखें ये ऑपरेशन बता रहा है आपको, दिस इज अ डिवीजन सब फंक्शन, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन सब फंक्शन, दिस इज अ एडिशन सब फंक्शन। क्लियर? यस सर। सर ये लास्ट स्टेप दोबारा रिपीट करें। ये रन प्रोग्राम रन वाला या ये वाला स्टेप? सर रन प्रोग्राम वाला। अब यहाँ पे कोई ऑपरेशन लगाया अरिथमेटिक, लेट्स सपोज हम एडिशन लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं और डिवीजन लिख देते हैं। वेल अब प्रोग्राम कौन सा है, मेन फंक्शन वाला आपका, ये देखें अरिथमेटिक 2 के नेम से है, तो आप लिखेंगे अरिथ 2 और वैल्यूज असाइन करेंगे ए और बी की। ए की वैल्यू लेट्स सपोज मैं 9 दे देता हूँ और बी की वैल्यू 3 दे देता हूँ। सर ऊपर तो हमने जस्ट AMD लिखा था और यहाँ पे हम फिर पूरा लिख रहे हैं ऐड, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने आपको ये बताया था शुरू में जब हमने फंक्शन असाइन किए थे, तो फंक्शन में आप यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल लिखते हैं। अब आउटपुट वेरिएबल के लिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो इशू। ये आपके आउटपुट वेरिएबल ये बता रहे होते हैं कि आप कुछ ना कुछ आउटपुट लेना चाह रहे हैं। अब हम ये असाइन कर रहे हैं कि आउटपुट हम कौन से लेना चाह रहे हैं, एक एडिशन की, एक मल्टीप्लिकेशन की, एक डिवीजन की। तो इसमें आपको मतलब ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे जो मेन फंक्शन अरिथमेटिक 2 हमें वो सही लिखना पड़ेगा, अरिथमेटिक 2 लिखेंगे लास्ट। ऑफ कोर्स जब आप यहाँ पे ये ए लिखा है तो आप इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइन कराएंगे। अब आप नेम, ये ए वाला नेम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट आपको वो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेशन डिफाइन होगा आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट देगा। क्लियर? ठीक है सर। ओके, किसी और किसी बच्चे का क्वेश्चन हो?
कोई और क्वेश्चन है? सर- क्लियर है सबको? सर मेरा क्वेश्चन है जी जी। सर, वैसे हम वैल्यूज इनपुट में देते हैं, लेकिन यहाँ ए और बी की वैल्यूज हमने कैसे दी हैं? रिथ में दी हैं। वैसे हमने वैल्यू किस में दी है? इनपुट में। सर हम वैसे जो वैल्यूज देते हैं, कर्नल फंक्शन जो बनाते हैं हम अपने जनरल प्रोग्राम, उसमें हम इनपुट की कमांड यूज करते हैं ना वैल्यूज देने के लिए। हाँ, देखिए जब हम फंक्शन की कमांड यूज करते हैं तो फंक्शन में हम मैनुअल वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करने के बजाय फंक्शन आपसे खुद वैल्यूज देता है। जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो रन नहीं करेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बता देगा कि ऑपरेशन के लिए आपको कोई ना कोई दो इनपुट वेरिएबल्स चाहिए। तो ए और बी की आपको इनपुट कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन में आप ये कमांड यूज कर रहे हैं। फंक्शन में जब फंक्शन रन करेंगे तो वो आपके पहले ए और बी की वैल्यू खुद से लेगा, ठीक है? यस सर। तब जाके ये आपको रिजल्ट देगा। क्लियर? यस सर। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। सर ये वाला क्लियर है, पिछले वाले में से कुछ पूछना। जी, पिछले वाले में से पूछे, क्या पूछ रहे हैं? सर हम लोगों ने वहाँ पे किया था, एनोमस फंक्शन किए थे, उसमें हम लोगों ने प्लॉट ड्रॉ करना, आपने कहा था कि हो जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, तो आप वो एक बार क्लियर कर। यस सर, वो नहीं हो रहा, वो आप समझा दें एक बार। ओके, फंक्शन लिखना है कोई? सर y इज इक्वल टू log x लिखना, y इज इक्वल टू log x। सिंगल वेरिएबल लॉग। अच्छा ठीक है। यस सर। ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे लॉग की वैल्यू आप मैनुअल भी दे सकते हैं, लाइन स्पेस यूज करके या कोई यस सर। स्टेप साइज लगा के। सर फॉर लूप के साथ भी आपने करवाई थी, जी, फॉर लूप के साथ भी आपने ये वैल्यू डिफाइन करवाई। और लूप के साथ भी वैल्यू आप डिफाइन करा सकते हैं। लेकिन सर आपने कहा था कि जब हम लोग स्क्रिप्ट फाइल में ये देते हैं, लाइन स्पेस दे देते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हम लोग y के कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज नहीं ले सकते, स्क्रिप्ट फाइल में वैल्यू नहीं देंगे, इसलिए हम x की वैसे दे सकते हैं, लेकिन ये फिर जंप के साथ वो शो होगा, y के कोरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यूज शो नहीं होंगी। नहीं, जो हमने फॉर लूप यूज किया था उसके लिए आप प्लॉट रन करा रहे हैं। फॉर लूप नहीं सर। मैंने इसलिए यूज किया था कि वो y की डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। यस सर, यस सर। मतलब आप y की 1 पे वैल्यू देखना चाह रहे हैं, y की 2 पे वैल्यू देखना चाह रहे हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन। यस सर। और उसके लिए मैं आप लेट्स सपोज जैसे अब हमने ये फंक्शन डिफाइन किया सिंपल, यस सर। इसको आप पहले यहाँ पे डिफाइन करा देते हैं। ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। यहाँ पे y1 लिखें, आपको y की वैल्यू दे देगा। y1 पे log 0 होता है तो वो आपको आंसर सर यहाँ पे आप y1 जो लिखा है आपने, यहाँ पे 1 से 1:10 मतलब 10 तक वेरिएशन भी ले सकते हैं आप, लेकिन अगर हम x में यही करते हैं y की तो ये y की वेरिएशन नहीं देगा हमें। आपने जब लास्ट लेक्चर पढ़ाया था 16 अगस्त को, तो आपने ये बात बताई थी। ये मैंने ये बताया था बिल्कुल। आप y की वैल्यू 1 to 10 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप वैल्यू देंगे तो ये आपको 1 to 10 तमाम वैल्यूज कैलकुलेट करके देगा। तो इसमें x की अलग से वैल्यू नहीं लेता ऑफ कोर्स। यस। उसके लिए हम ez, इसके लिए हम मैंने आपको बताया था कौन सा f प्लॉट बताया था या ez प्लॉट बताया था? सर f ये प्लॉट बताया था, सिंपल प्लॉट। EZ प्लॉट बताया था सर ने। आपने यहाँ पे f प्लॉट यूज करना है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको इस फंक्शन का लॉगरिथम फंक्शन का जो भी आप बिल्ट इन फंक्शन डिफाइन करेंगे, मतलब जैसे आपने एट डेट यूज करके ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसको किसके साथ असाइन किया है, y के साथ। तो यहाँ पे आप f प्लॉट y लिखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको
ग्राफ जनरेट करके दे देगा, वो इसकी रैंडम वैल्यूज ले लेगा। ठीक है, यस सर। सर आप Fplot- करके दिखा दें। fplot की कमांड यूज करते हैं, fplot। ये देखें, ये आपको सर इसको एक लगा बार रन करवा दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। हो रहा है प्लॉट शो। यस सर। सर एफ प्लॉट हम यूज करेंगे मतलब। जी fplot यूज करेंगे। fplot मैंने आपको शायद लिखवाया था। fplot में हम x की वैल्यू डिफाइन ना भी करें, हम कोई भी फंक्शन लें, लेट्स सपोज आप fplot लिखते हैं, यहाँ पे x की पावर 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने x को डिफाइन नहीं कराया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x को डिफाइन करेंगे, अब लिखें fplot। सर आपने हमें इजी प्लॉट करवाया था, एफ प्लॉट नहीं करवाया था। यस एग्जैक्टली। चलें इसके लिए fplot की कमांड यूज करते हैं। fplot में जस्ट आप अपना फंक्शन लिखें x स्क्वायर, आपको वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ हो गया। ठीक है, क्लियर? जी सर। यस सर जी। मेरा भी एक आपके प्रीवियस लेक्चर से एक क्वेश्चन था जी करें। सर। वो जो सब प्लॉट वाला मैं पूछ रही थी, आप कहते कि फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो होगा। सर सब प्लॉट का पूछ रही थी मैं। ऑफ कोर्स सब प्लॉट के लिए भी फंक्शन चाहिए आपको। देखें यहाँ पे लेट्स सपोज आप x की वैल्यू दें 1 to 10, जी सर। ये जी आपने x की और y की कोई वैल्यू दें। लेट्स सपोज जी। मैं अब देखें यहाँ पे फर्स्ट सब प्लॉट लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी जिसके करस्पॉन्डिंग प्लॉट बनाना चाह रहे हैं पहले वो लिखेंगे। देखें x के y और ये डिफरेंट वैल्यू हमने डिफाइन करा दी। अब हम सब प्लॉट लेना चाह रहे हैं। सर सब प्लॉट तो फंक्शंस की प्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें तो हमने कोई फंक्शन डिफाइन भी नहीं करवाया। जी वो फंक्शन के लिए ही डिफाइन होता है बिल्कुल। अब देखिए ये सब प्लॉट देखिए इस तरह पहले फंक्शन डिफाइन कराएंगे फिर सब प्लॉट बनाएंगे। क्लियर? जी सर। सर देखें सब प्लॉट ये हमने जो पहले लिखा है ना सब प्लॉट, इसका मतलब हमने ये वाला पोर्शन डिफाइन किया फर्स्ट ऑफ ऑल।
अब ये पोर्शन डिफाइन Yes. हो गया। अब उसके लिए हम कोई फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, y लिख दिया। देन हम प्लॉट की कमांड जरूर लिखेंगे इसके लिए। आपने कल जो लिखा होता ना उसमें प्लॉट नहीं लिखा हुआ आई थिंक। सर जी मैंने सर। प्लॉट के लिए ये एक सारा काम किया था, लेकिन आपने जो सब प्लॉट के ऊपर x की वैल्यू लिखी है ना, ये नहीं लिखी थी मैंने। लेकिन नीचे जब दोबारा मैं प्लॉट करी थी तब मैंने ये वैल्यूज भी दी थी, लेकिन वो प्लॉट नहीं हो रहा था। तो ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 2 2 और 1 का क्या मतलब होता है ये, ठीक है? ये सब अब क्लियर क्लियर था। याद है क्लियर हो गया? यस सर। वो कोई और क्वेश्चन पूछ रही हैं, ये नहीं पूछ रही। सर, आपने जब इसका लेक्चर स्टार्ट किया था ना, तो आप मतलब यहीं से स्टार्ट हुए थे, सब प्लॉट और मतलब m और n और p पोजीशन, ये सारी चीजें बताई थी। देन आपने लिखा था सब प्लॉट और काफी सारे वो प्लॉट करके दिखाए थे। उसके अंदर फंक्शन प्लॉट नहीं किया था, जस्ट सब प्लॉट, जैसे वो बॉक्स बन के आते हैं वो प्लॉट किए थे। तो मेरे वो प्लॉट नहीं हो रहे थे, वहां पे मैं रन कर रही थी बट वो एरर दे रहा था, और मतलब सेव भी मैंने किया था बट वो हो नहीं रहा था वैसे। क्लियर हो गया? सर अभी मैं 1 मिनट रन करके देख रही हूँ, मैं साथ साथ लिखा है, मेरे पास होता है या नहीं। चलिए।